Very good morning, students. Let's start our next topic of chapter 3rd, that is heredity and evolution. The topic is Darwin's theory of evolution. Darwin's theory of evolution. डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी इवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, उसका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, ये जो थ्योरी दी थी उसने इवोल्यूशन, उसकी एक फेमस बुक थी। उस बुक के अंदर मतलब उस बुक के में दी थी ये वाली थ्योरी। जिस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड इस थ्योरी का नाम दिया था द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी को क्या बोला उसने? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द थ्योरी का नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी का मीनिंग ये था कि जो स्पीसीज बनता है, जो इवोल्यूशन होता है, वो इवोल्यूशन नेचर के कारण होते हैं। नेचर डिसाइड करता है, ठीक है, या कोई भी नया स्पीसीज बनता है वो नेचर के अकॉर्डिंग बनता है। नेचर सेलेक्ट करता है किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, इसने इस थ्योरी ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। जो रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन नाम का साइंटिस्ट था, इसने कुछ पॉइंट दिए थे, इसके बेस पे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। एक पहला पॉइंट इसका ये था, विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज ए नेचुरल वेरिएशन। विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज natural variations. Some individuals have more favorable variations than others. Some individuals have more favorable variations than the other. इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर एक पॉपुलेशन के अंदर, कोई भी पॉपुलेशन हो, हर एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, और ये वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि चेंज या फिर डिफरेंस। अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, सभी में अलग अलग विभिन्नताएं प्रेजेंट होती हैं। मतलब सभी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। कोई भी एक पॉपुलेशन सेम नहीं होती है। ठीक है, सभी में वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस प्रेजेंट होता है सभी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन हो, सभी के अंदर क्या होते हैं भाई? वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस मतलब डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। कोई भी एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स में हैं वो सेम नहीं होते हैं। कुछ एक इंडिविजुअल्स में जो वेरिएशंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ एक में कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो था इसका ये था कि इस थ्योरी का all the species produce a large number of offspring, population remains fairly constant naturally. All the species of a population produce a large number of large numbers of offspring, या फिर ये कह सकते हैं प्रोजेनी। बट पॉपुलेशन रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। बट पॉपुलेशन रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का कि हर एक
पॉपुलेशन क्या करती है, अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मतलब या प्रोजेनिंग मतलब अपने बच्चे प्रोड्यूस करती है, बट पॉपुलेशन हमेशा कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करती। हमारी जो पॉपुलेशन है, किसी भी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब होती है ना वो कभी बढ़ती है ना वो घटती है, एक पर्टिकुलर नंबर पे आकर वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न उसने एक्सप्लेन करा थर्ड पॉइंट में, there is due to the struggle between the members of the same species. This is due to the struggle between members of the same species and different species and different species for food, space and mate. इस पॉइंट में ये बोलना चाहता है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो जो कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि हर एक पॉपुलेशन में स्ट्रगल होता है। किसके लिए, जो भी पॉपुलेशन है उसके स्पीसीज के बीच में, चाहे वो सेम स्पीसीज हैं चाहे वो अलग स्पीसीज हैं, सभी स्पीसीज में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। ठीक है, किसके लिए, फूड लेने के लिए। हर कोई क्या लेना चाहता है, फूड लेना चाहता है। हर कोई स्पेस मतलब जगह चाहिए रहने के लिए और अपना घर बसाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हर एक पॉपुलेशन में क्या होता है भाई, कंपटीशन होता है। और कंपटीशन में कौन जीतेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, और जो वीक होगा उसको नेचर क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो जो नेचर सेलेक्ट कर देगा वो नए स्पीसीज बनाएगा, मतलब वो अपने वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देगा, जिसकी वजह से नए स्पीसीज बन जाएंगे। और जो नहीं पास हो पाएंगे, मतलब जो वीक होंगे वो मर जाएंगे, तो उनके स्पीसीज क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली मतलब नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएंगे। तो उनसे क्या नहीं बन पाएगा, नया स्पीसीज नहीं बन पाएगा। नया स्पीसीज वो ही बनाएंगे जिन स्पीसीज को कौन सेलेक्ट करता है, नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक है, जिन वेरिएशंस को नेचर सेलेक्ट करता है, जो वेरिएशंस नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, और नेचर सेलेक्ट करके इन वेरिएशन को नेक्स्ट जनरेशन में मतलब पास होने के लिए अलाउ करता है। इसी को डार्विन ये कहना चाहता है कि इसलिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हर एक स्पीसीज के बीच में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। तो फोर्थ पॉइंट इसका यही है कि द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन मेड द अनफिट इंडिविजुअल एंड द फिट इंडिविजुअल पास फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड प्रोड्यूस। ये कहना चाहता है कि फोर्थ पॉइंट में कि जो स्पीसीज नेचर ने सेलेक्ट कर लिए ये तो क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। ठीक है, और जो स्पीसीज नेचर ने एलिमिनेट कर दिए, दो स्पीसीज नेचर ने एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, अल्टीमेटली पॉपुलेशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और जो जिनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया वो क्या बनाएंगी, टाइम के साथ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इतने वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं कि वो वेरिएशन आगे चलकर क्या बनाते हैं, एक नया स्पीसीज बना देते हैं। तो जो नया स्पीसीज बना है वो किसकी वजह से बना है भाई, नेचर की वजह से। इसीलिए तो डार्विन ने क्या बोला, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की जो नया स्पीसीज बनता है वो कैसे बनता है, नेचर से बनता है। नेचर सेलेक्ट करता है, नेचर सेलेक्ट करेगा तो ही मतलब जो अडेप्टेशन आएंगी नेचर के अकॉर्डिंग, जो स्पीसीज अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशन नेचर के अकॉर्डिंग होंगे तो नेचर उसको सिलेक्ट कर लेता है। नेचर की वजह से न्यू स्पीसीज बनते हैं और नेचर की वजह से वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब था डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो थ्योरी थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी, और कौन सी बुक में दी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दी थी। ठीक है, और इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको लिखवा भी रखे नोट्स में, तो ये लर्न कर लेना, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हूँ। तो इसका मतलब ये था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा